वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज की वीडियो हम लेसन प्लान पे बना रहे हैं। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड की हैं लेसन प्लान पे, और जो आज का टॉपिक है वो है ताजमहल। चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ये लेसन प्लान बना हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ हेडिंग डाली हुई है स्कूल का नाम। उसके बाद यहाँ पे कुछ 7 से 8 हम लोगों ने हेडिंग्स डाली हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहली हेडिंग डली हुई है दर्जा, सेकंड हेडिंग डली हुई है तारीख, थर्ड हेडिंग घंटा, फोर्थ हेडिंग वक्फा, फिफ्थ हेडिंग मजमून, सिक्स्थ हेडिंग सबक एंड लास्ट उस्ताद। ये कुछ हेडिंग्स आपको डालना लाजमी है। जिस दर्जे की किताब से आप बना रहे हैं वो दर्जा यहाँ डलेगा। उसके बाद यहाँ पे पीरियड, किस पीरियड में आप ये पढ़ा रहे हैं उसका मेंशन होगा ना। उसके बाद मजमून में उर्दू डलेगा, यहाँ पे अपने उस्ताद का नाम डालिएगा, और यहाँ पे तारीख, जिस डेट में आप पढ़ा रहे हैं ये लेसन प्लान वो डेट डलेगी। वक्फा कितने मिनट का आपका पीरियड है वो डलेगा यहाँ पे, और जिस टॉपिक पे बनाया है आपने लेसन प्लान या जो सा आप चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वो सबक का नाम यहाँ डलेगा। उसके बाद यहाँ पे अमूमी मकासद हेडिंग डलेगी। अमूमी मकासद को हम लोग हिंदी में सामान्य उद्देश्य कहते हैं। इसमें तकरीबन 4 से 5 पॉइंट लिखे जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा पहला पॉइंट है तुलबा को ताजमहल के बारे में जानकारी देना, ये मेरा पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट डाला है तुलबा में रवानी के साथ पढ़ने की सलाहियत पैदा करना। थर्ड पॉइंट है अल्फाज के सही तलफ़ुज़ की अदायगी कराना। फोर्थ पॉइंट है तुलबा के ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा करना। फिफ्थ पॉइंट है उर्दू ज़बान में दिलचस्पी पैदा करना। ये मैंने 5 पॉइंट इसमें मेंशन किए हुए हैं। इसके बाद आगे मैंने हेडिंग डाली है खुसूसी मकासद, जिसको हम लोग हिंदी में विशिष्ट उद्देश्य बोलते हैं। इसमें मैंने लिखा है बच्चों को ताजमहल के बारे में जानकारी देना। इसके बाद मैंने हेडिंग डाली हुई है, आप देख सकते हैं इमदादी अशिया। इसमें मैंने लिखा हुआ है ताजमहल की तस्वीर लाकर क्लासरूम में दिखाना। मतलब आप जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो उस समय आपको एक TLM बनाना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ली है ताजमहल की, उसी तरह आपको एक TLM बनाना होगा ताजमहल पे। जब ये पढ़ाएंगे उस दौरान आपको क्लास में हर बच्चे को ये तस्वीर दिखाते हुए पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मालूमात साहब का, उसमें आप लिखेंगे तुलबा ताजमहल के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप डालेंगे तमहीदी सवालात हेडिंग। इसमें आप लोग एक बॉक्स बनाएंगे जिस तरह से यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। इसमें आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर शुमार, फिर मौलमा के सवाल और फिर तुलबा के जवाब। इसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछने होते हैं, जैसे मैंने पूछा है। सबसे पहले बच्चों से सवाल किया, बच्चों हमारे मुल्क के मशहूर इमारतों के नाम बताओ। तो उनमें से कुछ बच्चों ने नाम लिया ताजमहल, लाल किला वगैरह। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन मैंने पूछा ताजमहल कहाँ बना हुआ है। तो उनमें से कुछ बच्चों के जवाब आए आगरा में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा ताजमहल को किसने बनवाया, शाहजहां ने। बच्चों के जवाब आए शाहजहां ने। उसके बाद मैंने एक और उनसे सवाल किया जिसमें मैंने क्वेश्चन पूछा ताजमहल कितने दिनों में बना। ये सवाल सुनते ही सभी बच्चे खामोश हो जाते हैं। इसका मतलब ये सवाल एक समस्यात्मक प्रश्न के रूप में साबित हुआ। इसके बाद मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाली हूँ ऐलान सबक। इसमें मैंने लिखा है बच्चों आज हम लोग ताजमहल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अब मैंने यहाँ हेडिंग डाली है पेशकश। इसमें मैंने एक स्क्वायर बॉक्स बनाया है, देख सकते हैं आप। इसमें मैंने हेडिंग डाली है मौल्लिम के ज़रिए और तुलबा इल्म के ज़रिए। मौल्लिम के ज़रिए में आप जो भी ताजमहल के बारे में पढ़ाएंगे उसको यहाँ पे आपको लिखना होगा, जैसे मैंने यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। और फिर इस साइड तुलबा इल्म के ज़रिए में आपको लिखना होगा तुलबा गौर से सुनते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पूरा पैरा यहाँ कंप्लीट कर दिया है जो मैंने पढ़ाया है। उसके बाद हेडिंग डाली है तमहीदी सवालात।
ये है तफहीमी सवालात, और इससे पहले जो जो डाला था वो था तमहीदी सवालात। आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, इसमें है तमहीदी सवालात और वो जो हेडिंग डली है वो है तफहीमी सवालात। तफहीमी सवालात, इसमें आप लोग को 4 से 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ताजमहल के शहर में है, ताजमहल को किसने बनवाया था, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया। 4th क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे बना है। 5th क्वेश्चन है, ताजमहल किस चीज़ से बना है। फिर उसके बाद हेडिंग डलेगी तख्ते सिया। तख्ते सिया को आप लोग इंग्लिश में ब्लैक बोर्ड बोलते हैं और हिंदी में श्यामपट। देखिए मैंने एक ब्लैक चार्ट का यूज़ करते हुए यहाँ पे पूरा एक ब्लैक बोर्ड बनाया हुआ है और ब्लैक बोर्ड पे जो सी हेडिंग्स डालनी है वो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। सबसे पहले तारीख, दर्जा, मजमून, सबक, घंटा और वक्फा, ये चंद हेडिंग्स डलेंगी। हमें जब ये पढ़ा रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद जो आप तमहीदी सवालात करेंगे उसी के आंसर आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखने होंगे। देखिए मैंने ऊपर 5 क्वेश्चंस पूछे तो मैंने यहाँ पे 5 के आंसर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था ताजमहल किस शहर में, तो उसका आंसर देते हुए मैंने यहाँ लिखा है ताजमहल आगरा में है। इसी तरह आप देख सकते हैं चारों क्वेश्चन यहाँ मैंने पूछे हैं, मतलब एक और मिला के टोटल 5 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। उस 5 के जवाब मैंने यहाँ लिखे हैं कि देखिए उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे जांच इस्लाह। इसमें मैंने लिखा है मौलिमा बच्चों से कहेंगे कि तख्ते सिया का काम अपनी अपनी कॉपी पर नोट करें। ये आपको लिखना होगा जांच इस्लाह हेडिंग के अंदर। उसके बाद आप लिखेंगे आधा सबक। इसमें आप लिखेंगे मौलिमा सही और गलत की निशानदेही करेंगी, जिसे हम लोग इंग्लिश में टिक एंड क्रॉस क्वेश्चंस कहते हैं। इसमें मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला मैंने क्वेश्चंस लिखा है ताजमहल दिल्ली में बना हुआ है, इसमें बच्चे टिक या क्रॉस का निशान लगाएंगे। उसके बाद सेकंड है ताजमहल संगमरमर का बना है, इसमें बच्चे टिक एंड क्रॉस लगाएंगे। उसी तरह मैंने थर्ड पूछा है ताजमहल जमुना नदी के किनारे नहीं बना है। फिर मैंने 4th क्वेश्चन पूछा है शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। 5th क्वेश्चन पूछा है ताजमहल मुमताज की याद में बना हुआ है, नहीं बनवाया गया है। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद मैंने घर का काम, जिसे इंग्लिश में होमवर्क कहते हैं एंड हिंदी में गृह कार्य कहते हैं, तो इसमें मैंने उन लोग को होमवर्क देते हुए लिखा है ताजमहल की कोई खास 5 खूबियों के बारे में लिख कर लाओ। ये इस तरह से पूरा लेसन प्लान कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछना है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।